इसलिए मेरा कोई आदर नहीं करना, गुरु भाव से नहीं देखना। एक मित्र मानो, अपना एक परिवार का सदस्य मानो, भाई मानो, बड़े हैं तो बेटा के भाव से मानो। गुरु तत्व बहुत बहुत ऊंची बात है, इतना सस्ता नहीं है वो। नास्ति तत्व गुरु परम। इसलिए मैं बार बार सावधान करता हूँ, धोखे में आपको नहीं रखना। आप सच्चे साधु संत की तलाश करो, हम उनकी चर्चा आपको सुनाते, सुनो, अच्छा लगे। और गुरु अलग होते हैं। तो नकली गुरु अपने को गुरु मान के पूजाते, नकली भगवान हो गए, नकली संत हो गए। नकली पुलिस भी घूमती कभी कभी, नकली ड्रेस सिलवाली बढ़िया और पहन के कई काम कर रहे हैं। नकली फर्जीवाड़ा होता है जब पोल खुलती है, पेपर में टीवी में भी आता है। भगवान ने पत्र पढ़ा और गए मैदान में, वो देखा वो नकली भगवान को हूबहू भगवान जैसे ही सब, माला और पीला दुपट्टा और वो मोर पंख भी ऐसा लगाया बिल्कुल जैसे कि असली भगवान यही है। भगवान ने कहा तो बना जरूर है, लेकिन बाहर बाहर से बनाकर लोगों को लूट रहा है, भोली भाली जनता को तूने ठगा है, छोड़ूंगा नहीं। सुदर्शन चक्र से उसका काट दिया, ज्योति चरणों में समा गई। आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार कर रही। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नकली का सफाया हो गया भाई बहनों। इसलिए नकलियों से बच्चों, ये कलयुग है, इस असली जैसा दिखता है, नकली चमके भी ऐसा जैसे असली भी एक बार हाँ फीका पड़े नकली के आगे, ऐसा झल झल चमके। और परख न होने से हम उसको असली समझते, नकली को, नकली गुरु को भी असली मान लेते। अरे इतनी बात बताई उन्होंने, गजो उनको कितना मंत्र याद है, तो वही मंत्र याद है तो तोता कोई रटा तो बोली वही रट ले, वो कोई बड़ी बात है क्या। आचरण भीतर से वो संतत्व गुरु तत्व प्रकट हो, वो बहुत बड़ी बात है। पाखंड नहीं होगी भाई इसमें थोड़ा। इसलिए आपको ज्ञानवान बनना बहुत जरूरी है। कोई भी आपको ठग लेगा, कोई भी आपको भावनाओं में लूट लेगा आपको, उसको समझदारी से चलो। ये कलयुग है, कलह का युग है, काल का युग है। तो पौंड्रक को समाप्त किया। उसी के बाद फिर कथा आती है राजसू यज्ञ की। भगवान अर्जुन जी, भीम जी, इनको लेकर जरासंध के यहाँ गए, युद्ध की भिक्षा मांगी। फिर भीम के साथ युद्ध हुआ 27 दिन तक। और 28वें दिन भीम ने कहा प्रभु अब तो मेरे से ये नहीं मरेगा, क्योंकि अब मेरी मैं जानू कहाँ कहाँ दुख रहा है, क्योंकि वो ऐसे दे बपा अब मेरे से नहीं हो रही। तो भगवान ने कहा भैया देखो इसको मारना है, हम भी लड़े थे 17 बार, इसको हराया, आखिर में हमने हार मानी कि ये सुधर जाएगा, पर ये तो सुधरा तो नहीं, अब तो इसकी सुधार नहीं है। तो भीम क्या कह रहा प्रभु उसकी तो नहीं सुधरेगी पर मेरी सुधर जाएगी। अब तो रातों रात खिसक चलो। नहीं नहीं युद्ध करेंगे। अब आप तो मजे से देखते रहते हो, अब तो भैया उसने मना कर दिया हमसे, नहीं तो हम भी एक दो हाथ तो दे ही देते, पर उसने कहा नहीं मैं भीम से लड़ूंगा। तो फिर कल 28वां दिन है, हमारी मर्जी से लड़ो। 28 दिन प्रभु ने इशारा किया और भीम को समझ में आ गया। जरासंध के पैर के ऊपर पैर रखा, दूसरा पैर पकड़कर चीर डाला, जैसे ही मरा आकाश से फूलों की वर्षा जो जरासंध का वध हुआ। भीम आया और कहने प्रभु आप पहले दिन ये इशारा कर देते तो कितना अच्छा रहता, समय से पहुंच जाते यज्ञ काम है, और इतना ठोकाता भी नहीं मैं। तो तेरे को अभिमान कितना था कि मैं ही
ताकतवर हूँ और कृष्ण और अर्जुन तो हल्के हैं और भीम ताकतवर है, तभी तो जरासंध ने मेरे से युद्ध की हाँ भरी। ये अभिमान भाई बहनों आ जाता है, इससे जरूर थोड़ा सावधान रहना है। किसी को भी आ जाता है, माता बहनें हो, भाई लोग हो, आप ज़्यादा कमाते हो, ज़्यादा बुद्धि है आपकी, तो ऐसा मन में नहीं आना कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ। भगवान करवाते हैं, आप भगवान ने आपको ऐसा बनाया है, वो जिसको बनाएंगे वो ही बन जाएगा वो तो। इसलिए अपने को कभी ऐसा ज़्यादा बड़ा नहीं मानना, छोटे बन के रहना चाहिए, दास बन के रहना चाहिए। मैं तो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे, कहीं का चढ़ गया वहां लेने और हाथ फिसल गया तो जान से हाथ, और कोई सोचे ये बड़ा है या इनके पास बैठ जाए छाया, तो छाया भी दूसरा मोहल्ला में हो, खजूरियां है, तो ये ऐसे बड़े भी कोई काम के थोड़ी रहते हैं। यहाँ तो नहीं कोई ऐसा बड़ा खजूरला तो नहीं कोई, बड़ा नाम किस काम करे जो काम किसी के ना आए, सागर से नदियां भली जो सबकी प्यास बुझाए। ऐसे बड़े बड़े लोग भी कई जगह, यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, इधर बाबई तहसील में तो सब बहुत बहुत बढ़िया है, पर कई जगह ऐसे बड़े बड़े धरे कोई काम के नहीं, और उनका आसपास वाला भी सब के क्या के अब नहीं के। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी कह रहे राष्ट्रीय यज्ञ में सारे तैयारियां हो चुकी है, युधिष्ठिर यजमान बन गए, सबको काम जिम्मेदारी दे दी। भगवान ने कहा अब हम क्या करें, हमको कुछ काम बताओ। अरे प्रभु आपको कोई काम बता सकता है, आप तो आराम सोफा बैठो, हम सब कर लेंगे। अरे नहीं, हम भी कुछ करेंगे। तो फिर अब आपको जो समझ में आए आप करो। बड़ा काम हो गांव में, घर में, आसपास गांव में, तहसील में, और आप अगर लायक हो तो वहां बिना कहे बिना मांगे मदद सहयोग करो, काम तो हो ही जाएगा। ये आज पूरा हो गया, अब जिन्हें झाड़ू लगा दी तो लगा दी, पानी पिला दिया तो पिला दिया, सेवा कर दी तो कर दी, अब कल कौन आना है। बिना कहे तन से, मन से, धन से, साधन से सहयोग कर दो। हम कब कराएंगे क्या पता, हम रहे न रहे, जीवन का तो भरोसा नहीं है। अच्छे काम देर नहीं करना, जल्दी करो, टालो मत, कल पे मत छोड़ो। अच्छे काम को कल पे मत छोड़ो, कल और कर लेंगे, फिर आज तो कर लो। तो भगवान ने क्या करा, भैया सबको अलग अलग काम दे दिया है, दो काम मेरी नजर में आ रहे हैं। क्या आ रहे प्रभु? एक तो साधु संत ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन करना, और इनको भोजन के बाद में झूठी पत्थर उठाने का तो काम हम करेंगे। सारी सभा में जय जयकार होगी, इतने बड़े द्वारकाधीश आप और इतना छोटा काम। बोले काय के बड़े, किधर से बड़े? तुम्हारी भावना है, श्रद्धा है, लेकिन मैं बड़ा नहीं मानता, मैं तो ये छोटा काम भी कर सकता हूँ। सबको आश्चर्य हो रहे, इतना हल्का काम। बोले धर्म के काम में कोई हल्का नहीं होता, झाड़ू लगाना और यहाँ मंच पे आरती करना दोनों बराबर है। वो झाड़ू लगाने से भगवान खुश होते हैं और यहाँ आरती करने से भी खुश हो जाते हैं। ऐसा ना सोचो बड़े लोग ये तो यजमान बन के आरती कर रहे हो, तो गरीब है, हमको तो क्या भगवान मिले ना, मिलेंगे ना। आरती का अगर दर्शन भी कर रहे हो आप दूर से देख के और ऐसे
भाव से कर लिया तो वो आरती करने का फल आपको मिल जाता। करे कोई मंदिर में पुजारी आरती करे, वहां कौन भरा नहीं भीतर, तुम अपने को बाहर से देखते रहो। और आपने जो देखा है आरती, इसलिए तो ऐसा लंबा हाथ कर कर आरती करते हैं ताकि वो पीछे वाले को भी दिखाई देते, आरती के दर्शन आ जाते हैं। और जहां आरती के दर्शन फल मिलता, इसलिए आरती में बड़ी श्रद्धा, विश्वास से, विनम्र भाव से करना। तो सबने सभा में कहा भाई ये इनकी प्रथम पूजा की जाएगी। अग्र पूजा में नाम आया श्री कृष्ण जी का, द्वारकाधीश। वहां बैठा था शिशुपाल। अब उसका तो ब्याह बिगड़ा था, कल सुन ही लिया आपने, तो वो उसके तो आग लगी रही थी और ये सब जय जयकार कर रहा है। इसने सोचा अपन क्या करे, अपन गाली दे। हाँ, एक गाली, दो गाली, 10 गाली, जो भिड़ा हो 99 गाली दे दी उसने। सब भड़ास निकाल रहे हो। भगवान ने कहा भैया देखो, इतना धर्म का काम अच्छा हो रहा है, सब लोग क्या क्या सहयोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। कोई घी दे रहा है, कोई तिल्ली दे रहा है, कोई जो दे रहा है, कोई लकड़ी दे रहा है, कोई कंडा दे रहा है, और तो गाली दे रहा है। अरे तो थोड़ा तो हिसाब से रहे। उन्हीं माना 100 गाली पूरी हुई, भगवान ने चक्र छोड़ा और उसके मस्तक कटा, ज्योति चरणों में समा गई। आकाश से फूलों की वर्षा गिरेगा। शिशुपाल का वध किया, राजयज्ञ संपन्न कराया। भगवान कहते हैं जीवन में अच्छा करो फिर भी